दोस्तों, लेबर लॉ, औद्योगिक श्रम एक्ट अपने आप में बहुत विस्तृत नाम है। दिखने को बहुत छोटा सा लगता है नाम से, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे एक्ट छुपे हुए हैं। कागर में सागर इस पर भरा हुआ है। इसको समझना भी एक कला है। जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स एक अलग कानून है, उसको समझना एक अलग बात है। जैसे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ अलग अलग लॉ हैं, इनको समझना एक अलग कला है। इसी प्रकार लेबर लॉ भी एक अलग तरह का कानून है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं, मैं लेबर लॉ एडवोकेट पिछले 35 वर्षों से भी अधिक अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूं। और मेरे चैनल का नाम है लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आप YouTube पर देख सकते हैं। लेबर से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान उसमें आपको मिल जाता है। देखिए, कानून को जानना एक अलग बात है और कानून के माध्यम से अपने आप को कैसे बचाएं, ये एक बड़ी बात है। चाहे कोई सेवा योजक हो, मालिक हो, या कोई लेबर हो, श्रमिक हो या कर्मचारी हो, दोनों के लिए कानून की जानकारी अनिवार्य है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे तो कानून की जानकारी नहीं है इसलिए मैंने तो ऐसा कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति किसी को गोली मार दे और कैसा मुझे तो पता नहीं था कि ये गोली मारने से मर जाएगा, मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक किसी कारखाने में, किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में काम करता हुए घायल हो जाता है, चोट लग जाती है, मर जाता है, तो मालिक ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि ये तो इसकी अपनी गलती थी, इसने मशीन में हाथ क्यों दिया या इसने ऐसा क्यों किया, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा, देना पड़ता है, कानून बना हुआ है। इसी तरह दूसरा उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति को सेवा में लेते समय भी कुछ नियम कानून है और उसकी सेवा समाप्ति करने के लिए भी कुछ नियम कानून पहले से ही कानून के अंदर बने हुए हैं। और किसी भी तरह का विवाद होने पर लेबर लॉ के कानून के विभिन्न माध्यमों से उसको निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि किसी की कोई सैलरी कारखाने वाली कंपनी या दुकानदार या किसी भी व्यक्ति ने मजदूरी कराकर नहीं दी, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसकी मजदूरी नहीं देगा, उसको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर समय पर नहीं देगा तो 2 गुना 10 गुना उसका मुआवजा भी, उसकी पेनल्टी भी उसे देनी पड़ सकती है या देनी पड़ेगी। सकती नहीं, देनी पड़ेगी। वो अधिकारी के ऊपर बात है, वो उस पर 2 गुना पेनल्टी लगाए, 3 गुना पेनल्टी लगाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 100 रुपये किसी ने ना दिए तो अधिकारी को ये अधिकार प्राप्त है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर, ये भी एक पार्ट है लेबर लॉ का, कि वह 1000 रुपये तक जुर्माना लगा दे और 100 रुपये उसके 1100 रुपये तक भुगतान करने के आदेश कर सकता है। अगर वो देखता है कि अनलीगल डिडक्शन से देना पड़ेगा। तो इसी तरह से अब लेबर कानून बड़ा विस्तृत कानून मैंने आपको बताया है। अब इसमें एक श्रमिक, एक कर्मचारी अपने आप को कैसे बचाए, और वो जब भी बचा सकते हैं अगर उसे कानून की जानकारी है। तो इसी के ऊपर
मैं आपको आज की वीडियो बताने जा रहा हूँ। और इसी प्रकार जो मालिक है, सेवा योजक है, उसे कैसे कानून से बच सकता है, जैसे कानून को अपनाना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, वो सभी बातें हैं। देखिए, हो सकता है छोटी सी वीडियो या बड़ी हो जाए, लेकिन पूरी वीडियो देखना। जो आधी वीडियो देखते हैं उनको लाभ नहीं होता। और हर उस कर्मचारी को, हर उस व्यक्ति को, हर उस एचआर को, हर उस विद्यार्थी को, ये जो मैनेजर बनना चाहता है कंपनी में, एचआर बनना चाहता है, तो उसको इस बात की जानकारी होना आवश्यक है, होनी चाहिए। अन्यथा कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, चाहे श्रमिक हो या मालिक हो। तो ये सब बातें मैं आपको, क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे उसके संबंध में आपको बताऊंगा। आज का एक विषय सबसे पहले लेते हैं कि नियुक्ति, जब आपकी नियुक्ति होती है तो उसे क्या जानकारी रखनी चाहिए या कंपनी से के बारे में जानना चाहिए। नेचुरली है, जब कंपनी आपको कार्य पर रखती है तो आपका टेस्ट भी लेती है, आपका इंटरव्यू भी लेती है, तब आपको एक नियुक्ति पत्र देती है, अपॉइंटमेंट लेटर देती है। उसमें आपकी सेवा शर्तें लिखी होती है कि ऐसे ऐसे आपको इतना सैलरी मिलेगी, आप यहाँ पे ये काम करेंगे, इस काम के लिए आपको अपॉइंट कर रहे हैं। और बहुत से अपॉइंटमेंट लेटर देते ही नहीं, तो ये गलत परेशानी होती है। फिर भी यदि कोई कंपनी 20 से अधिक उसमें कर्मचारी काम करते हैं, है ना, तो उन्हें सब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और एक और सेवा शर्तों के संबंध में उस कंपनी को एक स्टैंडिंग ऑर्डर, स्थायी आदेश बोलते हैं उसको, 100 कर्मचारी अगर कार्य करते हैं रखना पड़ता है, और उसमें सब नियम कानून लिखे होते हैं। तो हर कर्मचारी को जब वह कंपनी में अपॉइंट होता है तो उन स्टैंडिंग ऑर्डर के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि क्या नियम कानून है कंपनी के, अगर अपॉइंटमेंट लेटर दिया तब भी, और अगर नहीं दिया तब भी। अगर आप इतनी जानकारी भी ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब आपको पता होगा कि क्या नियम कानून है, आप उन नियम कानून का पालन करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप पालन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयर उसका फायदा उठा लेगा और आपकी सेवा समाप्त कर देगा। तो एक तो ये, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नई जानकारी देंगे, लगातार वीडियो जारी करेंगे, लेकिन ध्यान से देखना, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।